तो 2022 की मूवी वेडनेसडे जो कि आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें होने वाले हैं सभी एपिसोड 8 के 8 एपिसोड। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 1000 तक हमें जैसे ही पहुँचना है। तो सीन की स्टार्टिंग होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम होता है वेडनेसडे। उसके छोटे भाई को कुछ गांडू लोग जो है वो लॉकर में बंद कर दिए होते हैं बिल्कुल। तो वेडनेसडे वहाँ से जब निकालते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं तो उसे विजन दिखा देता है। वो गांडू बच्चे जो है जिन लोगों ने परेशान किए थे उनका विजन दिखा देता है। एंड उनको सबक सिखाने के लिए वो जब वो स्विमिंग पूल में होते हैं तो वो पिराना मछली छोड़ देती है। वो मछली भले ही साइज़ में छोटी हो लेकिन जब वो किसी को काटती है तो उसके सभी बॉडी पार्ट्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो मछली काटती नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है। उसके दांत बहुत तेज़ होते हैं। तो इस तरीके से वेडनेसडे काफ़ी ख़तरनाक बदला लेती है वैसे। एंड यहाँ पे वो बच्चे लोग जो है इसको कुछ चुड़ैल लोग कहते हैं। तो इन सभी से परेशान होकर उसके मम्मी पापा नेवरमोर एकेडमी में पहुँचा देते हैं। तो नेवरमोर जो कि स्कूल एक होता है जिसमें कि सभी बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल बच्चे नहीं होते। ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर जैसी चीज़ें होती है। तो जब यहाँ पे ये लोग जब स्कूल में होते हैं तो नेवरमोर में यहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जंगल में टाइम बिताने के लिए जाता है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर उसे अटैक कर देता है। कोई मॉन्स्टर हो सकता है या फिर कोई जंगली जानवर जो कि सीन से लगता था कि कोई ख़तरनाक चीज़ उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। तो जो प्रिंसिपल विम्स होती है वो वेडनेसडे की मम्मी की काफ़ी अच्छी दोस्त होती है। वो बचपन में यही इसी स्कूल में वो पढ़े हैं वैसे। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है वेडनेसडे की रूममेट जिसका नाम होता है एनिड, जो कि भेड़िया है एक। तो यहाँ पे सभी चीज़ें जो है वो थोड़े थोड़े से एक्सप्लोर होगा वैसे। तो वेडनेसडे को यहाँ पे कलर्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसे बस डार्क कलर्स पसंद है जैसे कि डार्क ब्राउन एंड ब्लैक एंड वाइट उसे पसंद होती है वैसे। एंड इनकी बातों से पता चलता है कि उसे बिल्कुल ही वेडनेसडे को किसी स्कूल में रहना पसंद नहीं है। एंड यहाँ पे दूसरे बच्चे लोग जो बातें करते हैं कि वेडनेसडे ने किसी एक स्टूडेंट को मार दिया होता है, लेकिन वेडनेसडे के मम्मी पापा जो है उसे बचा लेते हैं। एंड यहाँ पे स्कूल में इंट्रोड्यूस होती है कुछ ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे होते हैं भेड़िए, वेम्पायर्स, ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं बच्चे अपनी एक ग्रुप बना के वो रहते हैं वैसे। तो वेडनेसडे यहाँ पे 21 सेंचुरी में भी वो बिल्कुल पुराने ज़माने जैसे वो रहती है। उसे सोशल मीडिया, फ़ोन, स्मार्टफोन ये सब इस्तेमाल वो नहीं करती। तो वेडनेसडे के मम्मी पापा जो है वो एक हाथ छोड़ के चले जाते हैं ताकि वो वेडनेसडे के ऊपर नज़र रखे। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है जंगल में। एंड जो मॉन्स्टर है वो उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो गालपिन, उनका मानना होता है कि जितने भी ये मरे हुए जितना भी ये जब इंसिडेंट होते हैं वो नेवरमोर से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे उन्हें लगता है। उन्हें वैसे शक होता है वैसे। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है मिस थ्रॉनहिल जो कि इनकी टीचर हो। तो थ्रॉनहिल एक फूल देते हैं वेडनेसडे को जो कि बिल्कुल काला हो गया होता है, या फिर वो फूल जो है वो सड़ चुका होता है आई गेस। तो यहाँ पे जो वो हाथ है वो नज़र रखा होता है वेडनेसडे के ऊपर। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है बियांका जो कि उससे लड़ती है वेडनेसडे के साथ एक छोटी सी फाइट, लेकिन वेडनेसडे के सर में थोड़ी सी लग जाती है चोट। तो एक लड़का भी होता है जेवियर एंड रोवन, दो लड़के होते हैं वैसे। तो सभी से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा वैसे। तो रोवन और वेडनेसडे की थोड़ी सी बातचीत होती है। तो जब वेडनेसडे बाहर जा रही होती है तो उसके ऊपर एक स्टैचू गिर जाता है, गिरने वाला होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे जेवियर नाम का जो लड़का होता है वो बचा लेता है उसे। लेकिन यहाँ पे जेवियर जो कहता है उससे उसके होश आने के बाद कि जब वो छोटा था तो वेडनेसडे से उसने बचाया था उसको, तो हिसाब बराबर हो जाता है। एंड यहाँ पे पता चल जाता है वेडनेसडे को वो जो गांडू हाथ होता है वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन वो जैसे तैसे धमकी दे के उस हाथ को समझा लेती है। उस हाथ का नाम होता है थिंग। तो वेडनेसडे यहाँ पे बिल्कुल भी रहना उसे पसंद नहीं है, वो यहाँ से भागना चाहती थी नेवरमोर से। तो डॉक्टर किनबर्ड जो कि एक साइकाट्रिस्ट होती है वो कुछ थेरापी सेशन लेती है वेडनेसडे का। लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे बहानेबाजी बना के वो टॉयलेट चली जाती है, लेकिन टॉयलेट से बाहर वो चली जाती है उस एक हाथ की मदद से, वैसे थिंग की मदद से। तो वहाँ पे वैसे उसे प्रिंसिपल छोड़े थे लेकिन उन्हें भी वो चकमा दे के वहाँ से निकल पड़ती है। तो जाते जाते वो एक आदमी से टकराती है, तो उसे फिर से विजन दिखा देता है। वेडनेसडे वहाँ से निकल के एक कॉफ़ी शॉप में जाती है जहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है टायलर जो कि पुलिस ऑफिसर गालपिन का बेटा होता है। पे वो टायलर का कॉफ़ी मशीन जो है वो थोड़ा सा ख़राब रहता है, तो वेडनेसडे उसे ठीक कर देती है एंड उसके साथ एक डील करती है कि वो उसको स्टेशन तक छोड़ने आएगा।
लेकिन जब ये लोग होते हैं उस कॉफ़ी शॉप में, तो वहाँ पे तीन बच्चे चले आते हैं। वो किसी पिलग्रिम वर्ल्ड मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो वेडनेसडे है वो उनके साथ लड़ लेती है जैसे तैसे। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर गालपिन भी पहुँचते हैं। वो इन दोनों को साथ में देख के वो बिल्कुल वो टूट जाते हैं। एक्चुअली वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो वेडनेसडे के जो डैड है उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, इसलिए। तो गालपिन जो है वो टायलर को वार्न देते हैं कि उसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलना है तुम्हें, ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो जब यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो वेड के साथ जा रहे थे, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। इसका विजन वेडनेसडे ने देखा था। इसका मतलब ये है कि जो वेडनेसडे है वो पास्ट एंड फ्यूचर का भी विजन देख सकती है। ओवन जो होता है एक लड़का, जो कि एक किताब का एक पन्ना फाड़ देता है। यहाँ पे चुपके से वो टायलर जो होता है वो वेडनेसडे के पापा की फाइल केस ढूंढता है, वो जो कि होता है गोमेस एडम की। तो यहाँ पे एनिड जो है वो बातें करती है, एंड उससे ही पता चलता है कि वेडनेसडे के पास एक हाथ है। एनिड कहती है कि उसे वो कभी वेयरवुल्फ भेड़िया नहीं बनी है, वो बस अपना नाखून ही लंबे करती है। शायद अभी उम्र नहीं हुआ होगा, इसलिए भेड़िया नहीं बन पाई होगी। तो वेडनेसडे जो है वो काफ़ी घमंडी, काफ़ी ज़िद्दी लड़की होती है। वैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके आसपास क्या हो। तो वो एनिड पूछती है कि तुम कभी रोई क्यों नहीं। तो वेडनेसडे वो कहती है कि वो जब 6 साल की थी तो उसका एक पेट था जो कि स्कॉर्पियन था। लेकिन होता क्या है कि एक दिन जो है उसके पेट को जो है कुछ गांडू बच्चे लोग जो है उसको पिचका देते हैं, साइकिल चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। तो वेडनेसडे काफ़ी दुखी हो जाती है, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी रोई नहीं, क्योंकि उसका मानना होता है कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए। तो वो लैपटॉप यूज करती है एनिड का, वेडनेसडे। एंड यहाँ पे जो हाथ है उसको पहुँच के टायलर के पास पहुँच के उसका नंबर उसे दे देता है। वेडनेसडे एंड जो है वो टायलर वो काफ़ी वीडियो कॉल में बातें करते हैं। यहाँ पे कोई एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होने वाला होता है, जिस दिन उसे भागना होगा। उस दिन एक्चुअली वो टायलर को कहते हैं कि वो उसे लेने आएगा जैसे भी, एंड पहुंचाएगा रेलवे स्टेशन तक, ताकि वो जो कॉफ़ी मशीन उसने ठीक किया था, वो जो डील हुआ था वो पूरा कर सके। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल में जो प्रिंसिपल है वो नज़र रखे होती है वेडनेसडे के ऊपर, ताकि वो भाग ना जाए। एंड यहाँ पे टायलर भी होता है, वो उसकी पापा का केस फाइल दे देता है उसे। लेकिन यहाँ पे वो गांडू बच्चे भी होते हैं परेशान करने के लिए। जो रोबन होता है वो उससे टकराता है। एंड यहाँ पे फिर से वेडनेसडे वो विजन देखती है कि रोबन को कोई मारने की कोशिश कर रहा होता है उस विजन में। बेसिकली वो मुसीबत में होता है। तो वेडनेसडे वो रोबन के पीछे भागती है। रोबन जो है वो वेडनेसडे को ऐसे उसकी जो पावर होती है ऐसे हवा में उसे पकड़ने का, कुछ आई गेस वो टेलीकाइनेसिस ऐसे कोई पावर होती है उसके पास। रोबन कहता है कि वो जो पेज है उसमें उसका पिक्चर मिला है, एंड उसकी माँ ने उसे कहा है कि जो वो वेडनेसडे जैसी दिखने वाली कोई लड़की वो यहाँ पे आके सब कुछ तबाह कर देगी। होता क्या है कि यहाँ पे वो एक मॉन्स्टर चलाता है जो कि रोबन को मार देता है, एंड वो सोचती है कि वो मॉन्स्टर उसे बचाया क्यों। तो होता क्या है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो उसकी डेड बॉडी ढूंढने में बिजी रहता है रोबन के, क्योंकि वहाँ पे उसकी डेड बॉडी होती नहीं है। गालपिन, वेडनेसडे एंड प्रिंसिपल वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि, तो ऑफिसर गालपिन कहते हैं कि ऐसे 3 हैकर्स जो है उनकी डेथ ऐसे हुई थी जंगल में ही उस मॉन्स्टर के जरिए। तो वेडनेसडे कहती है कि रोबन को उसने उस मॉन्स्टर को मारते हुए देखा था, लेकिन वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो रोबन है वो सही सलामत वहाँ पे होता है, जो कि अजीब बात है। ये वेडनेसडे देख के शौक हो जाती है। तो यहाँ पे फिर से वो उसका थेरेपी चलता है, थेरेपी सेशन साइकाट्रिस्ट के साथ। तो वेडनेसडे वो सोचती है, वो टायलर के साथ डिस्कशन करती है कि उसे सब पागल कहते हैं, वो झूठी नहीं हो सकती। वो कहती है उसने सच में रोबन को देखी थी कि वो एक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। वैसे वो एनिड को भी कहती है वैसे, लेकिन होता है क्या है क्योंकि कोई वो मानने वाला नहीं होता, वो सही सलामत होता है इसलिए रोबन। एंड यहाँ पे वेडनेसडे के पास वो जो पेज का टुकड़ा होता है वो होता है उसके पास, जो कि आई गेस आधा हिस्सा होता है, क्योंकि उसका दूसरा पन्ना ढूंढना बाकी होता है वेडनेसडे को। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो वेडनेसडे की जो मॉम है वो भी ऐसे विजन देखती थी, लेकिन पता नहीं कौन सा विजन, पास्ट या फ्यूचर वाला विजन, क्योंकि वेडनेसडे दोनों देख सकती है, पास्ट एंड फ्यूचर का विजन। तो यहाँ पे स्कूल से रोबन को वो उसे भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे उसके पीछे वो हाथ को छोड़ देती है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। तो वेडनेसडे के पास कोई ऐसी और भी पावर है जो कि वो ऐसे चिल्लाती है जैसे, जो कि आई गेस हाई फ्रिक्वेंसी जैसी कोई चीज़ होती है, जिससे कि कांच वो सब होते हैं टूट जाते हैं। वो कहती है उसे बस कुत्ते ही सुन सकते हैं, इंसान नहीं।
तो यहाँ पे जो रोवन होता है वो जेवियर का रूममेट होता है। तो वेडनेसडे बातें करती है उसके साथ कि उसके साथ हुआ क्या है। जेवियर कहता है कि वो उसके साथ हाथापाई कर रहा था, उसका दिमाग सही नहीं होता, वो उसका पावर का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, टेलीकाइनेसिस वो कोई पावर होती है। उसके बाद से वो उसके साथ बात नहीं किया है जेवियर ने। तो यहाँ पे एक लड़का का इंट्रोड्यूस होता है, यूजीन, जो मधुमक्खी होता है, उन्हें आई गेस वो कंट्रोल कर सकता है। उसके आसपास बहुत सारे हनी बीज होते हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो रोवन है वो स्कूल से निकल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जो हाथ है उसके पीछे होता है। तो रोवन जो है वो रेलवे स्टेशन में होता है एंड वो हाथ भी वो टॉयलेट में जाता है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो टॉयलेट से बाहर निकलने के बाद एक आदमी का रूप ले लिया होता है। उसके बाद वो आदमी जो है वो प्रिंसिपल में बदल जाता है। तो थिंग भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, ये गांडू चीज़ हुआ क्या। तो यहाँ पे ऑफिसर गालपिन जो है वो डॉगी के साथ वो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस होते हैं इस केस के लिए, इसीलिए। तो वेडनेसडे के जो है वो हाथ के साथ बातें करती है, क्योंकि वो जो हाथ जो होता है वो उंगलियों से इशारा कर सकता है। तो उसे जैसे भी वो उसके पीछे वो सच ढूंढना होता है, उस पेज के पीछे वो पेज कौन से किताब का है वो सब उसे ढूंढना होता है, सच्चाई का सामना करना होगा उसे। तो यहाँ पे अकेली जो है वो वेडनेसडे वो जंगल में जाती है, लेकिन यहाँ पे टायलर मिलता है और गालपिन और उनके जो डॉगी होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे छानबीन गए होते हैं। लेकिन यहाँ पे टायलर जो है वो कुछ डिस्टर्ब कर लेता है। आखिर वो उन्हीं का तो बेटा होता है, तो उन्हें डिस्टर्ब कर लेता है जैसे तैसे, बेसिकली डॉगी को। तो यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो सभी कुछ चीज़ें वो बता देती है टायलर को, उस दिन जो जिस हुआ था रोवन के साथ। तो जंगल में जो है वेडनेसडे को वो रोवन का चश्मा मिलता है। फिर से यहाँ पे विजन दिखाई देता है कि जो जेवियर और रोवन होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे दिखाई देता है कोई पर्पल कलर का एक किताब भी दिखाई देता है। तो वेडनेसडे और हाथ जो है वो उस किताब को ढूंढने में लग पड़े हुए होते हैं। तो वेडनेसडे नोटिस करती है कि वो जो पेज है, वो आधा जो पेज, उसमें वो किताब का आई गेस वो सिंबल होता है। तो वो टीचर जो है उसे कहती है ये कोई ओल्ड एंशियंट ग्रुप का कोई किताब है। तो वेडनेसडे एंड वो जो हाथ है वो जेवियर के रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई ड्राइंग्स मिलती है एंड उसे एक मास्क मिलता है पलंग के नीचे, लेकिन उसे छुपना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जेवियर एंड बियोंका आते हैं। वो बातें करते हैं, इनकी बातों से पता चला था कि ये लोग पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी ब्रेकअप हो चुका है। एंड यहाँ पे बियोंका जो है वो कहती है वो वेडनेसडे एक गांडू लड़की है, उसके पीछे मत पड़ो। तो बेसिकली वो जेवियर को थोड़ा सा वार्निंग देती है एंड वो कहती है कि वो कंपटीशन में जो एनिड है उसको वो टपका देगी जैसे भी। तो उस कंपटीशन का नाम होता है पोक ऑफ, जो कि कोई बोट रेस कंपटीशन होता है। तो वेडनेसडे कहती है एनिड को वो बियोंका के प्लान के बारे में। तो यहाँ पे पता चलता है जो बियोंका है वो कंटिन्यूसली वो जीती आ रही है उस कंपटीशन में। तो यहाँ पे वेडनेसडे एंड एनिड एंड उसके और भी दोस्त होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस कंपटीशन में, जो कि 125 साल पुराना बोट रेस होता है। तो कंपटीशन शुरू हो जाता है एंड यहाँ पे जो बियोंका है उसका प्लान होता है सबको टपकाने का, जो कि एक जलपरा मदद करता है इनकी। तो वो जो थोड़ी सी दिक्कतें कर देता है, दिक्कतें खड़ी कर देता है गांडू कहीं का। लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे जो होते हैं वो उस हाथ की मदद से जैसे तैसे उसको डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं जलपरा को, ताकि वो किसी को भी परेशान ना करे। तो जब ये बोट रेस के बाद वो एक जगह में पहुँचते हैं फ्लैग्स लेने के लिए, वो कोई जोसेफ क्लैक्सटन कोई गुफा जैसी होती है वो जगह। तो वेडनेसडे जब वहाँ पे जाती है तो उसे विजन दिखाई देता है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि उसी की तरह दिखती है एंड वो उसे कहती है कि तुम ही चाबी हो। वो समझ नहीं पाती, वो फिर से कंपटीशन में वापस चली जाती है एंड यहाँ पे वो जलपरा फिर से बच्चों को डिस्टर्ब करने में लगा हुआ था। लेकिन जो हाथ होता है वो एक मुक्का देता है खींच के जलपरा को। तो फाइनली यहाँ पे जो ब्लैक कैट्स की टीम होती है वेडनेसडे एंड एनिड, ये लोग जीत जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वेडनेसडे वो नोवेल लिखती रहती है, आई गेस उसके ज़िंदगी में जो होते रहते हैं या फिर स्टोरी, ये सब इमेजिनेशन स्टोरी वो लिखती रहती है। तो वेडनेसडे एक जगह में जाती है, वहाँ पे एक स्टैचू होता है, वहाँ पे वो कुछ पजल सॉल्व करती है, जहाँ पे कि 2 चुटकी मारने से वो स्टैचू पीछे हिलता है, पीछे की तरफ मूव होता है। तो वहाँ पे एक दरवाज़ा खुल जाता है, वहाँ पे वो जाती है तो वो एक छोटा सा ओल्ड, वो कुछ पुरानी टाइप का जो है वो थोड़ी सी म्यूजियम जैसा होता है, जिसमें कि कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ होती है यानी छुपा हुआ कोई लाइब्रेरी होते हैं। वहाँ पे वो किताब को ढूंढ लेती है, लेकिन होता क्या है कि उसे कोई किडनैप कर लेता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है जो उसे किडनैप कर लिए होते हैं वो वही सब होते हैं, बियोंका जेवियर ये सब दोस्त लोग ही होते हैं।
यहाँ पे बातें होती है कि कोई नाइट सेट कोई ग्रुप होता है जो कि 30 साल पहले बंद कर दिए होते हैं। ये लोग जो होते हैं वो सीक्रेट सोसाइटी या फिर इनके जो मेंबर होते हैं वो वेडनेसडे को बांध दिए होते हैं, लेकिन वहाँ से वो खोल के निकल जाती हैं क्योंकि वो उसे बोलते भी हैं उनके साथ मिलने के लिए, लेकिन वो मिलती नहीं है क्योंकि वेडनेसडे को जैसे भी वो एविडेंस ढूंढना होता है उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था जो। तो यहाँ पे जेबियर जो है वो कहता है वेडनेसडे को कि वो जो रोवन है उसे वो कॉल किया था लेकिन वो उठाया नहीं था। एंड जो उस दिन है वो एक पेज को लेके डिस्कशन चल रहा था, लेकिन उस दिन जो है वो उनके दोनों के बीच हाथापाई हो गई। वो उसका पावर का इस्तेमाल किया था, टेलीकाइनेसिस कोई पावर। तो यहाँ पे जो होता क्या है कि जो वेडनेसडे को जो किताब मिला था उसमें उसने वो बाकी का पन्ना देख लिया था। तो जेबियर कहता है कि ये जो है जोसेफ कैक्सटन है जो कि बहुत पहले सालों पहले था, अभी नहीं है ये। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है मेयर जो कि जिनका नाम होता है आई गेस वाकर। तो वो पुलिस के साथ बातें करते हैं एंड इनकी बातों से लग रहा था कि वो बोले थे कि वो कुछ सालों पहले जो है मेयर भी एक पुलिस ऑफिसर थे लेकिन अभी वो मेयर बने हैं। एंड ये गालपिन एंड मेयर जो है वो केस के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं। तो वेडनेसडे यहाँ पे जो है पिलग्रिम वर्ल्ड में जाती है। एक्चुअली ये सभी असाइनमेंट होते हैं, जो जिसको मिला होगा वो वहाँ पे जाएगा ऐसे। तो एनिड जो है वो किसी पुरानी शॉप में जाती है। तो पिलग्रिम वर्ल्ड में क्या होता है कि उसमें कोई मीटिंग हाउस होते हैं एंड कोई जेई को जो होते हैं उनके चीज़ें। तो यहाँ पे जो है एनिड एंड जो एजाक्स होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते थे कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन एनिड जो थी वो बिल्कुल पागल थी एजेक्स के पीछे। तो वो जिस जगह में होते हैं वहाँ पे जो जिन जानवर होते हैं असली जानवर उनकी डेड बॉडी को सजाया जाता है, जैसे कि चूहा, खरगोश जो कि छोटे छोटे जानवर होते हैं आई गेस। यहाँ पे ये फिर से ये गांडू बच्चे जो है वो फिर से यूजिन को परेशान करने में आए थे, लेकिन होता क्या है कि वेडनेसडे के वजह से वो लोग फिर से वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो जो वेडनेसडे वो चुपके से वो उस रूम में चली जाती है जहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होता है। वो कोई कैक्सटन रूम होता है जहाँ पे कि वो जोसेफ कैक्सटन की स्टैचू होता है। वेडनेसडे को एक यहाँ पे किताब मिलता है लेकिन वो डुप्लीकेट होता है, उसके अंदर वैसे कुछ होता नहीं है क्योंकि वो जो असली किताब है वो चोरी हो चुका था कहीं। तो कॉफ़ी शॉप में जो जेबियर, टायलर एंड वेडनेसडे होते हैं वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। पिलग्रिम हाउस जो होता है वो पुराना। एंड यहाँ पे टायलर जो है वो मदद कर देता है, वो बता देता है कि वो पिलग्रिम हाउस वो कहाँ पे है। वेडनेसडे वो अकेली चली जाती है हाथ के साथ, लेकिन वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि उस घर से उन्हें जाने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे थिंग जो है वो उसे परेशान करके भगा देता है। लेकिन होता क्या है कि जो वेडनेसडे वो फिर से विजन देखती है। एक्चुअली वो ये विजन के अंदर होती है वैसे एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है वो जो घर होता है वो बहुत सालों पहले उसमें कुछ लोग जो है वो इन लोगों को मारना चाहते थे। यहाँ पे वही लड़की होती है जिसके वो जो वेडनेसडे उसे देखी थी, वो वेडनेसडे की तरह दिखती है जो, उसे ये लोग कुछ गुड्डी ऐसे कुछ नाम से बुलाए थे। एंड जोसेफ कैक्सटन भी होता है एंड उसके वो जो लोग होते हैं वो इनको जला देना चाहते थे क्योंकि उनके हिसाब से इन लोगों ने जो है वो ज़मीन हड़पने की कोशिश की थी। एंड यहाँ पे जो है उस बान जो होता है उस घर जो होता है उसमें और भी बहुत से लोग होते हैं। उसमें गुड्डी के मम्मी पापा भी होते हैं, लेकिन वो गुड्डी जो है वहाँ से निकल पड़ी थी जैसे तैसे। उसके मम्मी पापा उसे बहुत समझाते हैं। तो जोसेफ कैक्सटन और वो जो लोग होते हैं उस घर को जला देते हैं, तो अंदर ही ये लोग जिंदा जल जाते हैं। एंड वेडनेसडे ये सब देख लेती है उस विजन के जरिए। तब ये लोग बाहर जाए थे तो वहाँ पे वो मॉन्स्टर भी चला आता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो है वो वहाँ से भाग जाता है। एंड यहाँ पे वेडनेसडे उस मॉन्स्टर के पीछे भागती है, लेकिन होता क्या है कि जब वो पीछा कर रही थी तो उसका फुटस्टेप देखती है जो कि इंसानी फुटस्टेप में बदल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक इंसान से ऐसे बदल जाता है। वैसे अभी कौन सा इंसान है उसे ढूंढना पड़ेगा वेडनेसडे को। वहाँ पे जेबियर पहुँचता है। ये जो जेबियर होता है ये सभी इंसिडेंट के आसपास ही होता है वैसे। तो वेडनेसडे यहाँ पे जेबियर से बातें करती है कि वो जो ये लोग बातें करते हैं, जो जेबियर कहता है कि जो रोबन होता है वो वैसे नॉर्मल नहीं था, वो पता नहीं कुछ दिनों से थोड़ी सी अजीब हरकतें कर रहा था। वेड कहती है कि एक्चुअली उसे जानना होता है कि वो जो जोसेफ कैक्सटन है वो क्या है वो एक्चुअली, वो फिर से थोड़ी सी डिटेल में तो जेबियर के साथ वो थोड़ी सी डिस्कशन करती है उसके बारे में। तो यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे कोई कंपटीशन जैसे होता है, कंपटीशन नहीं कोई थोड़ा सा फंक्शन होता है। यहाँ पे सभी बच्चे जमा होते हैं एंड यहाँ पे जोसेफ कैक्सटन की स्टैचू होती है,
लेकिन होता क्या है कि जो वेडनेसडे एडम्स होती है वो हाथ की मदद से उस स्टैचू में आग लगा देती है। वो गिटार या फिर वो वायलिन वो प्ले करती रहती है वो, एंड उसमें वो बिल्कुल खो जाती है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो इस इंसिडेंट के बाद वो जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी गुस्से हो जाते हैं वेडनेसडे के ऊपर। वो कहती है कि वो जो जोसेफ क्रैकस्टोन है वो सच्चाई था, वो सच था वैसे, लेकिन वेडनेसडे वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई भी क्या बोले। दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो जो कैमरा एक होता है उस बूढ़े आदमी के पास। होता क्या है कि वहाँ पे वो मॉन्स्टर आता है जो कि उस बूढ़े आदमी को मार देता है बुरी तरीके से। उसके पास जो कैमरा होता है उससे फ़ोटो खींच लेता है वो कैमरा ऑटोमेटिक उस मॉन्स्टर का। सीन में दिखाया जाता है कि वो एक लड़का होता है जो कि एक्चुअली वो एजाक्स, वो जो शीशा को कवर करके नहाया होता है, लेकिन होता क्या है कि जब वो शीशा को जो कवर किया था वो गलती से वो नीचे गिर जाता है वो कपड़ा, एंड वो जब अपने आप को देख लेता है शीशा में वो पत्थर में बदल जाता है, पता नहीं क्यों। तो अभी जो है वो वेडनेसडे के हिसाब से वो मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वो इंसान नहीं है कोई। तो हो सकता है वो उनके बीच में हो, हमारे बीच में हो, कहीं भी हो सकता है। तो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस जगह में, एंड वो लोग भी उसका फ़ोटो देख लेते हैं। फाइनली वो पुलिस भी उस मॉन्स्टर का फ़ोटो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे वेडनेसडे ऑटो वो जाती है ऑटोप्सी के लिए उस डेड बॉडी की, जो कि जंगल में मर चुका होता है वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर के जरिए। तो वेडनेसडे वो चेक करती है बॉडी को, वो नोटिस करती है काफ़ी बुरी तरीके से उसके ऊपर हमला हुआ है, एंड वो देखती है कि उसका जो पाँव है वो मिसिंग है, एक लेफ़्ट पाँव। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे पुलिस और एक डॉक्टर पहुँच जाते हैं। वो डिस्कशन करते हैं, उनके पास एक पाँव होता है जिसकी कि 2 उंगली गायब होती है। जो पुलिस होते हैं वो गालपिन, वो नहीं चाहते हैं कि ये कोई मीडिया में खबर फैल जाए। यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं एक जो है वो डेड बॉडी जहाँ पे रखी जाती है वो दरवाज़ा खुला रहता है। तो वहाँ पे वो वेडनेसडे खुद लेटी हुई थी, एंड काफ़ी अच्छी मरने का एक्टिंग वो कर लेती है। डॉक्टर देखता है लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। तो सब कुछ चेक करने के बाद वो पता लगाती है कि पहला जो विक्टिम मरा था उसका किडनी गायब था, दूसरे का उंगली, तीसरे का गाल ब्लैडर, चौथे का दोनों उंगली। तो इसके हिसाब से आई गेस वो कहती है कि वो कोई प्री प्लान मर्डर है, ये कह सकती है, कहती है वैसे। एंड यहाँ पे वेडनेसडे वो जेबिया के गर्दन में कुछ ऐसे काटने का निशान देखती है। वो जेबिया के ऊपर नज़र रखी थी, एंड वो जेबिया जो है वो एक पुराने घर में जाता है। जब वो चेक करती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइंग्स होते हैं। तो जेबियर जो है वो काफ़ी उस मॉन्स्टर का भी ड्राइंग बनाया हुआ होता है। तो जब वो वहाँ से निकल रही थी तो वहाँ पे जेबियर पहुँच जाता है, एंड उसे देख लेता है। लेकिन यहाँ पे तो वेडनेसडे जो है वो अपना प्लान बदल लेती है। जब जेबियर पूछता है, जेबियर वो कहता है उसे के साथ उसे एक डांस पार्टनर चाहिए, एंड वो हाँ बोल देती है क्योंकि वो सच नहीं बोलती कि वो उसके अंदर गई थी। तो वेडनेसडे को जो है वो उसे तो सफ़ेद कपड़े ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पसंद नहीं होते, लेकिन वो एक काला कपड़ा देखती है डांस के लिए। तो वेडनेसडे जो है वो पुलिस को वो उस मॉन्स्टर के बारे में बात करती है। उसे जो भी पता होता है वो गालपिन को कह देती है उस मॉन्स्टर के बारे में। यहाँ पे जो टायलर होता है वो वेडनेसडे के साथ बातें करता है, लेकिन होता क्या है कि टायलर जो है वो उसे एक्चुअली पसंद करता था, लेकिन वेडनेसडे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टायलर थोड़ा सा उदास हो जाता है वैसे। तो यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या है कि कोई डांस कंपटीशन के बारे में सब लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे एंड यूजीन उन्हें एक फ़ोटो मिली थी जो कि उस केव की होती है जहाँ से वो मॉन्स्टर निकलता है। उस केव के अंदर ये लोग जब जाके देखते हैं कि वहाँ पे हथकड़ियाँ जैसे होती है, जंजीरें, तो ऐसे हो सकता है उस मॉन्स्टर को ये लोग उस केव में कोई बांध के रखता हो। एंड यहाँ पे कोई दांत का टुकड़ा या फिर वो कोई हड्डी का टुकड़ा मिलता है वेड को, एंड वहाँ वो सब ये कुछ वो दांत निकल के वहाँ से निकल पड़ते हैं ये दोनों, वेडनेसडे एंड यूजीन। तो वेडनेसडे यहाँ पे फिर से वो उस जेबियर के पुराने घर में वो जाती है जहाँ पे उसका पेंटिंग ये सब होते हैं। वेडनेसडे पूछती है उस गर्दन में चोट की ये सब कैसे हुआ है। तो यहाँ पे जेबियर कहता है कि वो जो पेंटिंग वो सब ने बनाया होता है वो उसके जितने भी सपने होते हैं उनसे बनाया है, या फिर उसे जो महसूस होता है वो बना देता है। तो वो कहता है वो उस पेंटिंग से जब उसने मॉन्स्टर का बनाया था तो उसने हमला कर दिया था उस पेंटिंग से निकल के उसके गर्दन के ऊपर। लेकिन एक बात बता दूं, जेबियर आने से पहले ये उससे पहले गई थी उस रूम में, वो पेंटिंग वाले घर में। तो उसमें उसने देखा था वो जो कपड़ा एक होता है जो कि उसके हिसाब से जेबियर ने वो अपना गर्दन में वो साफ़ किया हुआ होता है वो चोट। तो वो लेके वहाँ से वो निकल पड़ती है वेडनेसडे।
एंड पुलिस के पास, एंड वो उन दोनों को दे देती है। वो मॉन्स्टर की कैप से जो मिला था वो दांत का टुकड़ा और जेबियर का जो कपड़ा होता है जहाँ पे वो खून साफ किया था उसने, वो डीएनए टेस्ट करने के लिए वो कहती है पुलिस को। एंड यहाँ पे दूसरे सीन में जो हाथ होता है वो टाइलर को लेटर देता है इनविटेशन डांस के लिए। एंड यहाँ पे प्लान बनाते हैं वेडनेसडे एंड यूजिन, वो फिर से उस कैब में जाएंगे। यहाँ पे टाइलर पहुँच जाता है एंड कहता है उस इनविटेशन के बारे में जो कि वेडनेसडे नहीं भेजा था, उस हाथ ने भेजा था। यहाँ पे वेडनेसडे वो रेडी होके डांस के लिए वो चली जाती है। दिन भी वहाँ पे होता है, वो कहता है हमारा प्लान था उधर जाने का लेकिन आज वो नहीं जा सकते, तो वो कहती है कि हम कल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो यूजिन है वो अकेले जाता है खिलाड़ियों की तरह, वो अकेले ही बढ़ता है उस कैब में। तो यहाँ पे बाकी सब भी होते हैं जो कि अपने अपने पार्टनर के साथ वो डांस करने के लिए होते हैं। तो वो जो जेबियर होता है वो टाइलर को देख के बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। तो जब वो वेडनेसडे वो बातें करती है जेबियर के साथ, वो कहता है कि जेबियर वो बहुत पहले वो टाइलर ने उसे कुछ लड़कों के साथ पीटा था जेबियर को, इसलिए वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। लेकिन अभी जो है वो टाइलर जो है वो बदल चुका है, वो लूकास की तरह नहीं है अभी। जैसे लूकास और उसके साथी लोग जो होते हैं वो परेशान करते रहते हैं। एंड यहाँ पे वेडनेसडे थोड़ी सी अजीब डांस मूव के साथ, जेबियर काफ़ी गुस्सा होता हुआ। एंड यहाँ पे भी वो लूकास होता है जो कि एनिड के साथ डेट पे होता है। लेकिन लूकास के जो दोस्त होते हैं उनका कुछ गांडू प्लान होता है, वो एक बड़ा सा ट्रक ले आते हैं जिसके अंदर रेड पेंट होता है। तो यूजिन जो जब होता है जंगल में उस केव के आसपास, होता है क्या है कि वहाँ पे कोई आता है अननोन, उस केव के अंदर आग जला देता है या फिर कोई बॉम्ब फेंक देता है। तो वो यूजिन जो है वहाँ से भाग जाता है, लेकिन होता क्या है कि उसके पीछे मॉन्स्टर पड़ जाता है। यहाँ पे लूकास के दोस्त लोग जो होते हैं वो खून का बारिश करवा देते हैं, उस रेड पेंट का बारिश उस डांस में। तो सभी लोग जो है वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो समझती खून है तो उसे वो खुश हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि वो रेड पेंट होता है। लेकिन वो अचानक एक विजन देखती है कि यूजिन के पीछे कोई भाग गया होता है। तो वेडनेसडे जो है वो अभी वो भाग जाती है जंगल की तरफ यूजिन के पीछे, उसको ढूंढने के लिए वो बेसिकली चली जाती है। होता क्या है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो यूजिन के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे बहुत लेट में पहुँचती है वेडनेसडे, वो सोचती है उसके वजह से ये सब हुआ, जो कि अच्छी बात नहीं हुआ। वो मॉन्स्टर जो है वो गांडू मॉन्स्टर बच्चों को भी नहीं छोड़ता। तो सीन में दिखाया जाता है वो जो वेडनेसडे के जो पापा होते हैं गोमेज एडम, 32 साल पहले उनके साथ जो हुआ था वो वाला सीन दिखाया जाता है। तो वेड के जो पापा हैं वो एक बंदे को मार देते हैं तलवार घुसा के। तो यहाँ पे दिखाया जाता है पेरेंट्स मीटिंग हुआ होता है, पेरेंट्स मीटिंग तो नहीं, पेरेंट्स वीकेंड कुछ होता है जिसमें कि सभी बच्चों के पेरेंट्स जो है वो मिलने आते हैं। तो यूजिन जो है वो हॉस्पिटल में होता है, कोमा में होता है, काफ़ी ब्रूटल अटैक हुए हैं उसके ऊपर। वेडनेसडे के मम्मी पापा भी यहाँ पे पहुँचते हैं एंड बातें करते हैं वैसे काफ़ी इमोशनली जैसे। तो यहाँ पे पुलिस जो है वो मॉन्स्टर के बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिली है अभी तक। उन्हें पता नहीं चला है कि मॉन्स्टर एक्चुअली कौन है या फिर कहाँ से आता है। तो यहाँ पे जो केस फाइल जो टाइलर ने दिया था वेडनेसडे को, जो अभी जो है वो अपने मम्मी पापा से पूछती है कि जो पापा के ऊपर जो गोमेज एडम्स जो होते हैं उनके ऊपर वो मर्डर केस क्यों हुआ था। लेकिन ये सब चीज़ें वो उनके मम्मी पापा सुन के काफ़ी गुस्से हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है ये सब बताने का। तो यहाँ पे पता चलता है कि पुलिस एक बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है जो कि अपने आप को ही गोली मार दिया होता है। एंड वो जो होता है उसके पास से एक लेटर मिलता है या फिर एक नोट मिलता है जहाँ पे लिखा जाता है कि उसने जितने भी वो केस वो सब सॉल्व किए हुए होते हैं वो गेट से जुड़े हुए होते हैं। वो जो बंदा होता है जिसको कि गोमेज एडम्स ने मार दिया होता है उनका नाम होता है आई गेस गेट होता है, जो कि उस हादसे में वो मर चुके थे, वो उन्हें मार दिया होता है वेडनेसडे के पापा। तो वेडनेसडे को शक होता है, उसे जानना होता है कि गेट वो कैसे मरा। यहाँ पे जो पुलिस को है वो सबूत मिल जाता है गेट के वो उस चीज़ से जुड़ा हुआ जो नोट होता है, सबूत मिलता है कि वो अभी जो है उसको अरेस्ट कर सकते हैं वो गोमेज एडम को, के ऊपर खून का इल्ज़ाम है गेट के। तो पुलिस जो है वो गोमेज एडम को अरेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे बाकी जो लोग होते हैं वो भी हक्का बक्का रह जाते हैं। वेडनेसडे अपने पापा के साथ बातें करती है, उन्हें वो सच जानना होता है वेडनेसडे को। उसके पापा कहते हैं कि जब उनका पहले स्कूल का टाइम हुआ था
गेट गेट एक नाम का बंदा जो है वो उसके वेडनेसडे की मम्मी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वेडनेसडे की मॉम पसंद नहीं करती थी। वो और उसके पापा ही पसंद एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, यानी कि मार्टेसिया एडम्स एंड गोमेज एडम्स। तो गेट गेट जो है वो काफ़ी अमीर बंदा होता है। एंड यहाँ पे गेट गेट जो है उसके पापा जो है वो आउटकास्ट वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, यानी कि नेवो मोयो के स्कूल के जितने भी लोग होते हैं। तो जिस दिन वो डांस का कंपटीशन होता है तो वहाँ पे वो जो गेट गेट है वो देख लेता है इनके ये एडम्स, गोमेज एंड मार्टेसिया, इन दोनों को एक साथ। तो वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है एंड वो गोमेज के साथ लड़ने में लग जाता है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे जो तलवार होती है उसके वो गलती से वो गोमेज एडम्स जो है वो उसे मार देता है एंड वो बिल्डिंग से उस छत से वो नीचे गिर जाता है। तो नीचे जो है वो प्रिंसिपल जा रही होती है एंड यहाँ पे वो देख लेती है गोमेज एडम्स को छत के ऊपर। एंड ऐसे ही वहाँ पे उसे वो ले अरेस्ट कर लिए होते हैं पुलिस, लेकिन वो छोड़ दिए होते हैं किसी कारण की वजह से। लेकिन अभी भी वेडनेसडे को लगता है ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी भी वो सोचती है कि ये पूरा सच नहीं है। तो वेडनेस जो है वो काफ़ी गैल्पिन को समझाने की कोशिश करती है, ऐसे हो सकता है वो उनके डैड के केस के बारे में। लेकिन वो कहते हैं कि जो गेट गेट के जो फैमिली है वो ऐसे मर चुके थे बहुत पहले ही। वो काफ़ी बुरी तरीके से मरे थे इमोशनली, क्योंकि वो अंदर से काफ़ी टूट चुके थे। एंड यहाँ पे जो लॉयल गेट होती है वो कहते हैं कि उसकी डूबने की वजह से मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली है अभी तक। तो वेडनेसडे अपनी मॉम के साथ बातें करती है उन चीज़ों के बारे में जो भी उसके साथ हुआ है अभी तक। वो किसी सोशल क्लब के बारे में वो कहती है। वो कहती है कि जो जोसेफ क्रैकस्टोन है वो एक लड़की के हाथों में मरी थी, वो गुडी है उसका नाम। एंड यहाँ पे जो नाइट शेड है वो कोई हत्यारे की तरह होता है। वो एक्चुअली कुछ ग्रुप के मेंबर होते हैं जो कि मदद करते हैं, लेकिन वो बैन कर दिए होते हैं। वो ग्रुप जो है वो बंद हो चुका है कुछ सालों पहले, 32 साल पहले, ऐसे वो कहती है कि जो जिस दिन उसके पापा वो गेट गेट जो लड़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो होती है। एंड वो जो तलवार जो होता है वो ये उसकी मॉम उठाती है, यानी कि मार्टेसिया एडम, और वो गलती से गेट गेट को मार देती है। लेकिन वो जो इल्ज़ाम है वो उसके पापा ले लेते हैं, वेडनेसडे के पापा, उनके ऊपर। वो कहती है कि वो जो गेट गेट है उसके मुंह से कोई भाप निकले थे एंड उसके जो आंखें हैं वो काफ़ी गुस्से में था वो, ऐसे वो कहती है। तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि वो कुछ ऐसे वो मॉन्स्टर की तरह इशारा कर रहे थे ऐसे। तो ये लोग सोचते हैं कि वो जो गेट गेट है वो अभी भी ज़िंदा है। तो ये लोग जो प्लान बनाते हैं, ये लोग कहते क्या है कि वो जो गेट गेट की जो कब्र होती है वो खोद के निकालते हैं। वो देखते हैं कि वो जो लाश है वो ज़्यादा सड़ी नहीं हुई थी। होता क्या है कि यहाँ पे वो पुलिस इन लोगों को देख लेते हैं एंड इनको अरेस्ट कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं बेसिकली। वेडनेसडे एक वो उस लाश से वो एक उंगली का टुकड़ा ले आती है अपने साथ। वो कहती है कि डिस्कशन करते हैं कि वो जो है वो जो उसकी जो उंगली है बॉडी जो है पूरी थोड़ी सी नीली थोड़ी सी हो चुकी थी, जो कि कोई नाइट शेड पॉइजन उसके ऊपर इस्तेमाल हुआ था, वो कहती है। एंड वो समझ जाते हैं वो जो गेट गेट है वो ऐसे भी मर जाता, क्योंकि उस दिन उसके ऊपर वो पॉइजन इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पे वो जो वेडनेसडे है वो विजन देखती है कि गेट गेट के जो पापा है वो उसे कहीं पे भेज रहे हैं उस नाइट शेड पॉइजन के साथ, ताकि सबको मारने के लिए जितने भी नेवर मोर में है। लेकिन होता है क्या है कि जब वो भाग रहा होता है तो वो बोतल जो होता है वो जो नाइट शेड पॉइजन की वो टूट जाता है एंड वो उसी के ऊपर ही इस्तेमाल हो जाता है वो पॉइजन। एंड यहाँ पे वेडनेसडे की मॉम एंड वेडनेसडे बातें करते हैं मेयर के साथ। वो मेयर को कहते हैं वो जितने भी होते हैं वो, क्योंकि वो जो मेयर होता है वो सब कुछ सच को छुपाने की कोशिश करते हैं इसलिए। तो मेयर यहाँ पे कहते हैं कि वो जो गेट गेट के जो डैड होते हैं वो आउटकास्ट वालों को बिल्कुल ही पसंद करे हैं। तो ऐसे तैसे मेयर जो है वो सच छुपाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे ऐसे ये सब मनाने के बाद इनके पास सबूत होती है वेडनेसडे एंड इन सबको सब सच जो है वो पता चल चुका होता है। इसलिए उनके पापा को इनको फैमिली को पूरी छोड़ना पड़ता है, पुलिस को एंड मेयर को भी। यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि वो जो विजन देखती है वो उसके लिए क्षति भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा अगर देख लेती है तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि गुडी से वो सीख सकती है। गुडी को कंट्रोल करने आता था, ऐसे वो कहती है उसकी मॉम। यहाँ पे पता चल जाता है वेडनेसडे को कि जो प्रिंसिपल है वो अपने रूप को चेंज कर सकती है। एंड यहाँ पे पता चलता है कि वो जो रोबन है वो कब का मर चुका है। बस वो सच को छुपाना वो सामने नहीं लाना चाहती है वो प्रिंसिपल, वो ऐसे ताकि उसकी इज्जत के लिए, नेवर मोर की इज्जत के लिए।
वो कहती है कि वो जो यौवन है वो उसकी टेलीकिनेसिस पावर से पागल हो चुका था। वो वेडनेसडे को ही मारने की कोशिश किया था 2 बार। एंड यहाँ पे पता चलता है कि प्रिंसिपल एंड मेयर जो होते हैं वो अपना सच जो है वो सामने लाते नहीं है, वो छुपाते हैं। वैसे ये जब दोनों बातें कर होते हैं, बाहर कुछ आवाज़ आती है। वहाँ पे लिखा जाता है कि आग की बारिश होगी। तो यहाँ पे वेडनेसडे एंड एनिड जो है वो उस केव में जाते हैं जहाँ जो जोसेफ कैक्सटन का जो केव होता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे जाना वहाँ पे इन सब का प्लान होता है क्योंकि वेडनेसडे का बर्थडे होता है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इसके दोस्त लोग वहाँ पे होते हैं। लेकिन वेडनेसडे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो एक जगह में देखती है कि उसमें लिखा रहता है कि 16 बरसेंगे जब वो आएगा। वो कहती है कि ये जो है चीज़ है वो नेवरमोर के स्कूल में भी वो उस एक जगह में लिखा हुआ होता है। जब वो छूती है तो उसे विजन दिखाई देता है। उसे आवाज़ सुनाई देता है कि जोसेफ जो है वो वापस आ रहा है। एंड वो जो गुडी है वो बातें करती है उसके साथ। एंड वो एक गेट दिखाती है उसे विजन वाले दुनिया में। असली वाले दुनिया में उसे पता नहीं होता वो गेट कहाँ पे है। तो वेडनेसडे उस मैसेज के पीछे वो इन्वेस्टिगेशन वो लगी हुई थी कि वो उसका मैसेज का मतलब क्या है। तो बीच बीच में जो है वो वेडनेसडे वो उस यूजिन को देखने जाती है। वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट भी पहुँचती है, डॉक्टर किनबॉट। वो थोड़े से बातचीत करते हैं। एंड यहाँ पे जो मेयर होते हैं वो चेक करते हैं सर्टिफिकेट। वो एक डेथ सर्टिफिकेट चेक करते हैं लॉयल गेट का। एंड आई गेस उन्हें कुछ पता चलता है। तो वो जो वेडनेसडे है वो टायलर को पूछता है उस गेट के बारे में जो कि उस विजन में देखी थी वो। लेकिन टायलर को कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो जेबियर होता है उसे पता होता है वो गेट जो होता है उस ड्राइंग में वो कहाँ पे होता है, क्योंकि उसने उस ड्राइंग का वो बनाया था, उसने पेंटिंग किया था, उसे सपने आए थे इसलिए। तो जेबियर कहता है ये जो है गेट का जो है वो उसका पुराना घर होता है। एंड यहाँ पे जो जेबियर होता है वो वेडनेसडे का भी ड्राइंग बनाया हुआ होता है। तो जो वेडनेसडे है वो जो है उस घर में जाती है जो कि उसका जो विजन दिखाया गया था उसे। लेकिन जब वो वहाँ पे जाती है वहाँ पे पहले से मेयर होता है। वो वहाँ से निकल के जाया होता है। वो पुलिस को फ़ोन करता है, उसे कुछ पता चला है। तो हैंड की डिस्ट्रैक्शन के वजह से वो मेयर के कार के बोनेट डिक्की के अंदर में छुप जाती है। एंड मेयर को पता नहीं चलता। तो मेयर जब पुलिस से मिलने जाते हैं वो उनकी कोई अननोन कार जो होता है वो उसकी टक्कर मार के वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेयर को कुछ सच का पता चल चुका था जो कि वो अननोन कार ने उसे टक्कर मार दिया होता है। तो पुलिस पूछती है कि वो उसके कार में क्या कर रही थी वेडनेसडे, तो वो सब कुछ बता देती है। एंड यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी गुस्सा हो चुके थे वेडनेसडे के ऊपर। वो स्कूल को लॉकडाउन में लगा देते हैं ताकि कोई बाहर ना जाए स्कूल से बाहर। एंड यहाँ पे जो वेडनेसडे होता है वो टायलर को वो बुलाती है एक्चुअली डिनर के लिए, डेट के लिए। लेकिन होता क्या है कि इनका प्लान होता है कि उस घर में जाने का। तो टायलर एंड एनिड एंड वेडनेसडे ये तीनों मिलकर उस घर में जाते हैं। उस घर में जब जाते हैं तो उन्हें वो अननोन कार मिलती है जिस कार ने वो टक्कर मारा था मेयर को। एंड वो लोग वहाँ पे काफ़ी छानबीन करते हैं तीनों के तीनों। तो वहाँ पे सीक्रेट दरवाजे के अंदर वो होता है एक जोसेफ कैक्सटन की फ़ोटो। तो नीचे वहाँ पे काफ़ी मोमबत्ती लगाई गई थी एंड वो गर्म थी वैसे। तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पे कोई आता जाता रहता था वैसे। लेकिन बाहर से अगर कोई देखेगा तो उस घर को वैसे लगेगा नहीं कि कोई बोलेगा कि उस घर में कोई आता जाता है, क्योंकि उसकी हालत वैसी थी खतरनाक। तो यहाँ पे जब छानबीन ये लोग कहते हैं एनिड को एक रूम मिलता है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। तो वहाँ पे वो चेक करते हैं, एक चीज़ होता है जहाँ पे LG लिखा रहता है। आई गेस उसका लॉयल गेट्स ऐसे होता है उसका मतलब। उसमें कोई ऐसे डांसिंग ऐसे कोई चीज़ होता है उसमें। लेकिन होता क्या है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे भी चला आता है। वो टायलर को इंजर्ड कर देता है एंड इनके पीछे वो पड़ता है। जब ये लोग भागे होते हैं तो भागते भागते एक लिफ्ट के जरिए वो एक कमरे में पहुंचते हैं। आई गेस वो अंडर बेस होती है। कहने का मतलब है कि आई गेस वो बेसमेंट होती है जहाँ पे वो वेडनेसडे देखती है कि वो जो जितने भी वो जो बॉडी पार्ट्स वो डेड बॉडी से गायब हुए थे वो उस जगह में होते हैं। वो कांच के वो जो डब्बे होते हैं उनके अंदर सही सलामत भर के रखा गया होता है। तो जैसे तैसे वो निकल पड़ते हैं वहाँ से। एंड वहाँ पे जेवियर भी वो पहुँचता है। वो सभी जगह में पहुँच जाता है वैसे, पता नहीं कैसे। तो ये चारों जो होते हैं बच्चे, चारों जो लोग होते हैं ये वो उसके टायलर के घर पे होते हैं। तो वहाँ पे वो गालपिन पुलिस ऑफिसर वो चले आते हैं। एंड यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो जो पुराना घर जो होता है गेट का
वो बेसमेंट उसे दिखाती है, लेकिन वहाँ पे सब खाली रहता है। वहाँ पे जितने भी उसने चीज़ें देखे थे वो कुछ भी वहाँ पे होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई सबूत गायब कर दिया होता है। एंड एनिट जो है वो काफ़ी गुस्से हो जाती है वो उसके ऊपर, वेडनेसडे के ऊपर, क्योंकि वो उसके बारे में बिल्कुल भी सोचती नहीं। आज वो मरने वाले थे वैसे वो कहती है। एंड वो दूसरा अपना कमरे में चली जाती है किसी दूसरे रूममेट के साथ रहने के लिए। तो यहाँ पे वेडनेसडे जो खिलौना जैसी चीज़ें जो लाए थे उस घर से, वहाँ से कुछ फ़ोटो गिरता है। वो देखती है जितने भी उसने पास्ट प्रेजेंट एक्टिविटी किए हुए होते हैं वो फ़ोटो में सब होता है। वो समझ जाती है उसके ऊपर कोई नज़र रखा होता है या फिर होती है। सीन में दिखाया जाता है कोई जो मेयर जो होते हैं हॉस्पिटल में काफ़ी ब्रूटल कंडीशन में, उनका जो कोई ऑक्सीजन सप्लाई होता है या फिर वो निकाल देता है ताकि वो मर जाए। तो अभी जो है वो मेयर जो है वो मर चुके हैं। एंड वेडनेसडे अभी भी वो ढूंढने में लगी हुई है वो मॉन्स्टर कौन है। तो मेयर के जब फ्यूनरल होता है तो वहाँ पे वो देखती है कोई अननोन भागता है वहाँ से। तो वो जो उसके जो अननोन का जब पीछा करती है वो होते हैं उसके अंकल फेस्टर। तो वो अंकल फेस्टर को देख के काफ़ी खुश हो जाती है एंड उन्हें वो सब कुछ बताती है अभी तक जितने जितने हादसे हुए हैं अभी तक इस स्कूल में। लेकिन यहाँ पे अंकल जो है वो छुप के रहते हैं क्योंकि उन्होंने शायद कुछ गलत काम किए हुए होते हैं इसीलिए। तो वेडनेसडे वो यूजिन के बी हाउस में उस अंकल को छुपा देती है ताकि वो थोड़ा सा सेफ रहेंगे। वो दूसरे वो कहीं भी वो चले आते हैं एंड कहीं भी वो छुप सकते हैं वो अंकल फेस्टर। तो जब वो वेडनेसडे उस मॉन्स्टर का तस्वीर दिखाती है अंकल फेस्टर को, वो कहते हैं कि इसे हाइड कहते हैं। एंड वो कहते हैं कि कोई ओल्गा मालकोवा कोई औरत थी पहले जो कि काफ़ी सुंदर थी, लेकिन होता क्या है कि वो एक दिन मॉन्स्टर में बदल जाती है एंड वो काफ़ी बुरी तरीके से लोगों को मारती है। तो अंकल फेस्टर कहते हैं कि कोई फॉल्कनर कोई डायरी है जो कि उस डायरी में ये सब चीज़ें लिखा रहता है। नाइट शेड की जो लाइब्रेरी होती है उसमें है। तो वो जो डायरी है उसमें इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है उस हाइड के बारे में, ऐसे अंकल फेस्टर कहते हैं। तो वो सीक्रेट रूम में जाती है वहाँ पे उस डायरी को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो जेबियर भी होता है। उसे वो कुछ कहती है कि एक्सीडेंट जितने भी होते हैं वो उसके पास क्यों होता है। तो वो कहती है कि वो शक करती है कि उसको कह देती है डायरेक्ट कि वो वही मॉन्स्टर है। एंड जेबियर जो है वो कुछ भी बोल के वो चले आ जाता है वहाँ से एक्चुअली। तो अंकल यहाँ पे फेस्टर छुपे रहते हैं एंड ये लोग जो है वो उस डायरी को निकाल लेते हैं एक लॉकर से। तो यहाँ पे जो डायरी है अभी वेडनेसडे के हाथ में आ चुका है। तो यहाँ से पता चलता है उसका नाम हाइड है, जो कि किसी का भी वो मास्टर, किसी का भी वो गुलाम बन के काम करता है एंड वो हमेशा मास्टर की ऑर्डर मानता है। तो हाइड जो है वो किसी भी तरीके से जगाया जा सकता है या फिर उसे भटकाया जा सकता है। एंड उसकी जो जब नींद खुलती है, जब वो उसके सामने जिसको भी वो देखता है उसको वो अपना मास्टर मान लेता है एंड उसका वो सभी काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। उस डायरी से ये सब पता चलता है। तो यहाँ पे जो है अभी जो है वो सिर्फ मॉन्स्टर को नहीं ढूंढना था, अभी दो लोगों को ढूंढना होता है, मॉन्स्टर और उसका मास्टर। एंड यहाँ पे बीच बीच में जो मिस थ्रॉनहिल है वो हमेशा मिलने चली आती है वो वेडनेसडे के साथ, पता नहीं क्यों। तो ये लोग जो है वो जेबियर के ऊपर नज़र रखते हैं एंड उसके ऊपर वो ट्रैकर लगा दिए होते हैं अंकल फेस्टर की मदद से। वो लोग पीछा करते हैं, जेबियर की पीछा करते हैं। वैसे वो देखते हैं कि वो जो जेबियर है वो उस साइकियाट्रिस्ट से मिलता है एक्चुअली। एंड वो पता नहीं क्यों मिलता है, ये तो इन्हें पता लगाना होगा। अभी जो है वेडनेसडे समझती है कि वो जो किनबर्ट है वही इन सब का उसका मास्टर है एंड वो जो जेबियर है वो मॉन्स्टर है। तो अभी ये सोचती है वेडनेसडे। एंड यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में वेडनेसडे वो टायलर को सब कुछ बता देती है उस मॉन्स्टर के बारे में। एक्चुअली वो डिस्कशन करे होते हैं एंड यहाँ पे वो अंकल फेस्टर भी होते हैं। तो यहाँ पे गालपिन पहुँचते हैं, उनके हाथ में एक पोस्टर होता है जिसमें कि अंकल फेस्टर होते हैं जो कि चोरियाँ फोरियाँ करते हैं वो सब। तो उनके पीछे वो अभी वो पड़े हैं पुलिस, लेकिन अंकल फेस्टर वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं जगह से। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो टायलर जो है वो हमेशा बुलाता रहता है डेट के लिए वो वेडनेसडे को। तो वो निकल जाती है डेट के लिए एंड यहाँ पे जो हाथ है वो उस डायरी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, ऐसे उसे वो काम देके वो चली जाती है डेट के लिए। वैसे उसका इंटरेस्ट नहीं होता है वेडनेसडे को, लेकिन उसका हिसाब थोड़ा सा होता है इसलिए वो चली जाती है। तो टायलर एंड वेडनेसडे वो एक गुफा जैसी जगह में होते हैं। तो वो काफ़ी सज के वो सजा के रखा था उस रूम को, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे वो पुलिस चले आते हैं तो वो वहाँ से निकल पड़ती है। तो वेडनेसडे जब वो अपने कमरे में वापस आती है तो सामान बिखरे हुए थे एंड वो डायरी गायब हो गया होता है। वो जो हाथ होता है वो उसे कोई चाकू मार दिया होता है एंड वेडनेसडे काफ़ी गुस्सा हो जाती है, वो जिसने भी उसका हालत किया था वो हाथ का।
तो वो हाथ को लेके, थिंग को लेके वो अंकल फेस्टर के पास चली जाती है। अंकल फेस्टर उस हाथ को बचा लेते हैं बिजली का झटका दे के, काफ़ी मुश्किल से वैसे। तो वेडनेसडे उस हाइट के बारे में एंड उसकी जो जितने भी इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी वो प्रिंसिपल को वो कह देती है। प्रिंसिपल को पता होता है उस हाइट के बारे में। वो कहते हैं कि वो जो फाल्कनर है वो रिसर्च किए थे हाइट के ऊपर। लेकिन होता क्या है कि वो लोग बैन कर दिए गए होते हैं कॉलेज से, नेवर मोर से एक्चुअली, बहुत सालों पहले। तो ये सब चीज़ें जो है वो सीक्रेट ही रह गई, कुछ ऐसे सामने आई नहीं थी। तो यहाँ पे जो है लुकास जो है वो बियांका एंड वेड जो है ये लोग देखते हैं कि लुकास कहता है कि उसके जो डैड है मेरा वो कुछ अटैक कर होते हैं। तो लुकास कहता है वो जो लॉयल गेट की जो बॉडी होती है वो कभी मिली नहीं है आज तक। वो जो घर जो होता है वो किसी एक बूढ़ी औरत ने खरीद लिया होता है, अमीर बूढ़ी औरत, ऐसे वो कहता है। लेकिन होता क्या है कि वो मर जाती है एंड वो सभी जो प्रॉपर्टी है वो एक नर्स के नाम में हो जाती है। एंड इन सब से इन सबको पता चल जाता है वो है लॉयल गेट, जो कि वो जो घर है वापस खरीद लिया होता है ताकि वो सब बदला ले सके, वो जितने भी उसके पुराने टाइम में हुआ था उसके साथ। अभी ये लोग कंफर्म हो जाते हैं कि लॉयल गेट है असली खिलाड़ी। लेकिन ये लोग कंफर्म नहीं होते। ये वेडनेसडे अभी भी समझती है कि वो जेवियर मॉन्स्टर है एंड वो जो डॉक्टर किनबर्ट है वही उसका मास्टर है। तो वो वहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर किनबर्ट को कहती है वही मास्टर है एंड वो सभी चीज़ें वो कहती है। लेकिन डॉक्टर किनबर्ट जो है वो मना कर देते हैं बिल्कुल। लेकिन वहाँ से जब वेडनेसडे चली जाती है तो वो जो मॉन्स्टर है वो बाथरूम से निकल के डॉक्टर किनबर्ट को मार देता है। एंड यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो उसके घर में जाती है, पुराना जो पेंटिंग जो बनाता है वो जेवियर के उस घर में। तो जेवियर के पास सभी जितने भी विक्टिम्स अभी तक मर चुके थे उनके सबूत होते हैं उसके पास, उनके कोई ना कोई चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो वेडनेसडे उसे मॉन्स्टर समझती है एंड वहाँ पे पुलिस भी चली आती है, वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं जेवियर को। तो यहाँ पे जो है कोई लेट नाइट शिफ्टिंग है टायलर की, वो एनिड कहती है। वेडनेसडे जो है वो उसके कॉफ़ी शॉप में चली जाती है। तो वो टायलर एंड वेडनेसडे जब किस करते हैं तो वेडनेसडे विजन देखती है कि टायलर जो है वो उसको वो मॉन्स्टर बन गए, डॉक्टर किनबर्ट को मार दिया होता है। तो वो वहाँ से वो भाग जाती है वेडनेसडे एंड पुलिस स्टेशन में ये सब होते हैं। तो टायलर अभी वो जो है कह देता है, टायलर जो है वो अभी कह देता है वेडनेसडे को कि वही मॉन्स्टर है एंड अभी बहुत से लोगों का मानना बाकी है। यहाँ पे वेडनेसडे को पता चलता है वो जो यूजिन है उसे होश आ चुका है, कोमा से होश आ चुका है उसे। तो वो उसे मिलने जाती है। पे एक ख़तरनाक चीज़ पता चलता है कि यूजिन कहता है कि जब वो उस जो केव के बाहर जो भी अननोन होता है वो जब वो उसके अंदर बॉम्ब फेंका होता है या फिर आग जला दिया होता है तो एक हल्का से उसने झलक देखा हुआ होता है। अननोन जो है वो लाल कलर का कोई जूता पहना हुआ होता है। तो यहाँ पे वेड जो है वो वेडनेसडे वो समझ जाते हैं ये कौन हो सकता है। वो जाती है मिस थ्रोनहिल के पास एंड वही सेम वो रेड कलर की जूता उस पहनी हुई थी वो सब कुछ कहती है वही मास्टर है एंड उसका जो मॉन्स्टर है वो टायलर है। एंड वहाँ पे वो टायलर भी होता है लेकिन वो पहले तो मना कर देती है लेकिन वो बाद में कहती है ये बहुत हो गया अभी। तो वही होती है लॉयल गेट्स एंड वो सभी सब कुछ वो सच कह देती है। लेकिन वो जो टायलर जो होता है वहाँ पे वो टायलर नहीं होता, एक्चुअली वो प्रिंसिपल ही होती है जो कि रूप चेंज कर सकती है अपना। लेकिन यहाँ पे जो है वो लॉयल गेट वो इंजेक्शन वो कुछ पॉइजन उसके गर्दन में डाल के मार देती है प्रिंसिपल को। यहाँ पे लॉयल गेट वो भी वेडनेसडे को मार के उसको ले जाती है अपने साथ एंड ये सब चीज़ें हाथ जो है वो देख रहा होता है। तो हाथ जो है वो थिंग वो एनिड को कह देता है वो ये सब चीज़ें समझा के एंड यूजिन भी समझ जाता है, वो वीडियो कॉल से बता देता है। तो अभी ये लोग जो है सभी समझ जाते हैं कोई तबाही मचने वाली होती है। तो लॉयल गेट जो है वो एक डेड बॉडी जो होती है वो जिसने इन जो वेडनेसडे ने वो कबर जो खोद के निकाली थी वो गेट की, उस डेड बॉडी के अंदर वो कुछ मंत्र पढ़ के उसको जोसेफ क्रैकस्टोन की आत्मा को वो बुला लेती है। एंड यहाँ पे स्कूल में सभी बच्चों को पता चल जाता है। तो वो लोग स्कूल को थोड़ी सी वो उनको सभी की मदद करने के लिए वो ऐसे कहते हैं। एंड यहाँ पे बियांका जो है वो उसके पास वो पावर होती है, वो किसी के माइंड कंट्रोल कर सकती है, किसी को बस में भी वो कर सकती है। तो सभी बच्चों को वैसे मदद करने के लिए वो कह देती है। तो यहाँ पे जोसेफ क्रैकस्टोन की आत्मा आके वो वेडनेसडे को चाकू भोंक के वो वहाँ से चला जाता है उसके साथ वो मिस थ्रोनहिल के साथ। होता क्या है कि यहाँ पे वो गुडी जो है वो चली आती है, उसके पास कोई लॉकेट होता है वेडनेसडे के पास, उसकी मदद से वो गुडी जो है उसके अंदर वो घुस जाती है एंड उसको वो हील भी कर देती है, ठीक कर देती है आप कह सकते हो। एंड यहाँ पे जो एनिड है वो जंगल की तरफ भागती है एंड वो अभी फाइनली भेड़िया बन जाती है
एंड यहाँ पे जो टाइलर है वो भेड़िया बन के वेडनेसडे को पकड़ लिया होता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पे वो भेड़िया पहुँच जाती है एनिड, एंड उसको वो दोनों लड़ते हैं। तो जोसेफ क्रैकस्टोन का प्लान होता है कि वो नेबोहेमर जो होता है उसमें सभी को तबाह कर देना, उस स्कूल को ही उड़ा देना वैसे। तो मिस थ्योनहोल के साथ वो स्कूल पहुंचता है, इन वहाँ पे वेडनेसडे ही पहुंचती है। तो दोनों लड़ाई करते हैं एंड यहाँ पे थोड़ी सी बियोंका वो भी हेल्प करती है। तो गुडी की हिसाब से उसके दिल में हमला करना पड़े, तो गुडी के आत्मा के हिसाब से वो जो है उसके दिल में हमला करना पड़ेगा, तभी वो मारा जाएगा जोसेफ क्रैकस्टोन। तो ये दोनों जैसे तैसे, ये जो वेडनेसडे एंड बियोंका जैसे तैसे उसके दिल में हमला करते हैं। वेडनेसडे फाइनली वो तलवार होती है जो कि टूट ही जाती है वैसे। तो जैसे तैसे ये लोग मार देते हैं जोसेफ क्रैकस्टोन को एंड वो गांडू तबाह हो जाता है वहाँ पे। तो लास्ट में जो लॉयल गेट है वो भी चली आती है, वो चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पे जो है यूजिन है वो उसका हनी बी जो होते हैं वो क्या मधुमक्खी जो उसकी मदद से उसके ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजिन कंट्रोल कर सकता है मधुमक्खी को इसलिए। तो वो भी उसे मार देती है वेडनेसडे उसको, आई गेस लॉयल गेट को। तो ये सभी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुका है एंड जेवियर एक फ़ोन देता है वेडनेसडे को, क्योंकि वो उसे चाहता था इसलिए। तो वेडनेसडे के पास जो फ़ोन होता है जेवियर का, उसमें अननोन का मैसेज होता है कि उसमें कुछ इमोजी होते हैं एंड कुछ फ़ोटो होते हैं। तो अभी भी पता नहीं है एक्चुअली कौन सा मॉन्स्टर बाकी है अभी भी। मास्टर एंड मॉन्स्टर तो पहले ही अभी वो उन्हें पता चल चुका है, लेकिन अभी पता नहीं असली वाला मॉन्स्टर कौन है। तो ये थी सीज़न 1 की एंडिंग एंड सभी एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो इसलिए लंबी हुई क्योंकि 8 के एपिसोड पूरे बिल्कुल समझाना पड़ा, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि एक ही साथ काम को ख़त्म किया जाए इसलिए। तो अभी वेट करते हैं सीज़न 2 का, देखते हैं क्या होगा।